बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करें। बारिश ने आशियाना उजाड़ दिया। हुकूमत का अवाम से हाथ। मुफ्ताह क्यों बेबस। गुंडा टैक्स नामंजूर। इलेक्शन की तैयारी। सैलाबी रेलों ने तहस नहस कर दिया। और हॉक्स बे का समंदर जिंदगियां निकलने लगा। पंजाब काबीना में किस किस का नाम शामिल होगा। इमरान खान से परवेज इलाही और मुनिस इलाही की मुलाकात। जराये के मुताबिक वजीर दाखिला पंजाब के लिए फवाद चौधरी और उमर चीमा के नामों पर गौर हुआ। महमूदुर रशीद, यास्मीन राशिद, मुराद राज, राजा बशारत, हाशिम जमा बख्त और राजा यासिर काबीना का हिस्सा होंगे। असलम इकबाल, फयाज हसन चौहान, मोहसिन लगारी और शमशान बुखारी के नाम भी शामिल। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। हिजरा आज़ाद कश्मीर में खौफनाक बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मकान गिरने से एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू इदारे, इंतजामी, पुलिस और मुकामी अफराद मौके पर पहुँच गए। 7 मासूम बच्चों और 2 खवातीन समेत 10 अफराद जो मकान में सोए हुए थे जाँ बहक हो चुके थे। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक शदीद बारिश की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मुतासरा मकान में गुजर नाले से आए मेहमानों समेत तकरीबन 16 अफराद मौजूद थे। ताहम अब तक 10 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मज़ीद हलाकतों का भी खदशा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गुजरांवाला से आए मेहमानों समेत तकरीबन 16 अफराद इस घर में मौजूद थे। ताहम अब तक 10 लाशें निकाली जा चुकी हैं। और ठट्टा में भी अफसोसनाक हादसा पेश आया हिंदू बरादरी की फैमिली के साथ। सांपा मोरी स्टॉप के करीब कार और ट्रक में तसादुम से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है हादसे में 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए, जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हिंदू बरादरी के लोग ठट्टा से हैदराबाद जा रहे थे। हुकूमत IMF के सामने ढेर हो गई। आलमी मंडी में तेल की कम कीमत के सम्राट आवाम तक ना आ सके। पाकिस्तान में तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। हुकूमत ने ओगरा की एक ना मानी। ओगरा ने हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 95 पैसे बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। 8 रुपये 95 पैसे इजाफा कर दिया गया, जो 13 रुपये 5 पैसे सस्ता करने की तजवीज़, जो सिर्फ 3 रुपये 5 पैसे सस्ता किया गया। इस तरह दीगर मसनूआत पर कमी के बजाय इजाफा कर दिया गया। तो पैसे से लोगों को देने पड़ रहे हैं, ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन हमने ये क्यों किया है? क्योंकि 4 साल के अंदर खान साहब हमको इस नैच पे छोड़। हुकूमत ने IMF से याराना निभाया, रिलीफ न दिया, तकलीफ दी, आवाम को चूना लगाया। विफाकी हुकूमत गुर्बत नहीं, आवाम मुकाओ पॉलिसी पर अमल पैर। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने के बावजूद आवाम को रिलीफ न दिया। डीजल 8 रुपए 95 पैसे महंगा कर दिया। नई कीमत 244 रुपए 95 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत 4 रुपए 62 पैसे बढ़ा दी। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 3 रुपए 5 पैसे कमी करके जख्मों पर नमक पाशी कर डाली। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी की वजह सामने आ गई। हुकूमत IMF के दबाव के बायस आवाम को रिलीफ न दे सकी। पेट्रोल पर फी लीटर लीवी में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर लीवी 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में फी लीटर 2 रुपए 10 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 227 रुपए 19 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल 244 रुपए 95 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आइंदा 15 रोज के लिए किया गया है। मिफ्ताह इस्माइल वजारत खजाना नहीं बल्कि वजारत परचून चला रहे हैं। माहिर मौशत मुजम्मिल असलम का रद्द अमल कहा, जब भी कोई नया प्रेशर आता है ये कीमतों में रद्द-बदल कर देते हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी पर हम सोच रहे थे, शायद हुकूमत 20 से 30 रुपए पेट्रोल की कीमत कम करे। ये IMF से वादे वफा करके आवाम का तेल निकाल रहे हैं। की जो वजारत है
वो वजारत ख़जाना नहीं, वजारत परचून ऑफ पाकिस्तान चला रहे हैं। इस तरीके से वो उनके बयानात होते हैं, उससे तो नज़र आता है कि उनके जहन में कोई क्लैरिटी ही नहीं है। रोज़ाना एक नया प्रेशर आता है, कहीं से एक नया डंडा आता है और उस पर जो है वो चल पड़ते हैं। अभी आलमी मार्केट में पेट्रोल की जो खाम माल की खाम पेट्रोलियम की कीमतें $95 और रिफाइंड प्रोडक्ट्स की कीमतें तकरीबन 40% से गिरी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 20-30 रुपये तो कम अज़ कम देंगे, लेकिन वो जो है उन्होंने उड़ा दिया हवा में रुपए की कदर गिराकर। और दूसरा ये कि कुछ IMF से उन्होंने वादे वफा किए हुए 50 रुपये लीटर पेट्रोलियम लेवी, जिसकी बिना पे जो है वो कुछ नहीं दिया, इम्पोर्ट पे पाबंदियाँ इतनी लगा दी। आज के दिन इतवार वाले दिन शाम को ECC कर रहे हैं PSU को पैसे देने के लिए डिफॉल्ट से बच जाए। तो इस तरह मुल्क अगर वो चलाएंगे तो फिर ये तो अल्लाह ही हाफिज़ है। पेट्रोलियम लेवी दुगनी होने पर अवाम चीख उठे। कहते हैं कि कारोबार पहले ही ख़त्म हो चुका है। नाहल हुकूमत मुसलसल महंगाई कर रही है। 2 वक्त की रोटी ख्वाब बन गई है। बच्चों को पालना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। ट्रांसपोर्टर्स भी फट पड़े। कहा कि डीजल की कीमत में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये कमी को भोंडा मजाक करार दे दिया। ये मुश्किलातें होंगी। पहले जो किराया डीजल इतना बढ़ा है, किराया आवाम दे नहीं रही, गाड़ियाँ डिफॉल्ट रही हैं, अभी खड़ी कर देंगे तो गरीब आदमी तो पिसता है। हर चीज़ महंगी होगी, डीजल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। इससे बड़ी हुकूमत हमारे साथ तो कोई चोर हुकूमत आएगी भी नहीं ये भी सही है। सारे अपने घर भर रहे हैं। ये जो हमारे हुक्मरान हैं इन्होंने सिर्फ गरीब आवाम का खून निचोड़ने के लिए, खून पीने के लिए आए हुए हैं। ये हमारे गरीब आवाम के लिए तो नहीं आए हुए। गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीफ दे आवाम को, पेट्रोल कम करे। 3 रुपये से तो कुछ भी हाल नहीं होगा, उसमें तो हमारा बुरा हाल हो गया बिल्कुल। हुकूमत से अपील है तो पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी मंडी का रेट चल रहा है उसके हिसाब से पेट्रोल का रेट भी कम कराया जाए। आर्मी मंडी में पैसे तो कम हुए हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में 3 रुपये कम करके पता नहीं बहुत बड़ा तीर मार लिया है। डीजल को जो है सस्ता करे, क्योंकि सारी चीजें जो है डीजल में थे। तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है डीजल की बड़ी गाड़ियों से की जाती है, उनसे जो है महंगाई असल बढ़ती है। पेट्रोल वाले तो तमाम छोटे गाड़ियाँ होते हैं, ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं और जो मौजूदा हुकूमत है मुकम्मल नाकाम हो चुकी। और खबरों में अब आगे देखिए, इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम। ये सच है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, मगर बहैसियत वज़ीर कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने महंगाई का एतराफ़ कर लिया। मुख्तलिफ हीले बहाने बनाते हुए कहा, IMF की एक शर्त बाकी है, वो भी पूरी हो जाएगी। आइंदा साल एक और टैक्स लगेगा। मौजूदा खामियों का मलबा फिर PTI पर डालते रहे। ना महंगाई रोकने की मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी रही है, ना ग्रोथ लाने की मेरी प्रायोरिटी रही है। मेरी प्रायोरिटी तो सिर्फ डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बचाने की रही है। बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि बहुत महंगाई है, खाने पीने की चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। मेरी अब बहनें मुझे बताती हैं कि चीज़ें महंगाई बहुत बढ़ गई है। एज अ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में शर्मिंदा हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हाथ बंधे। 3 महीने में ऐसी कोई चीज़ नहीं करी जिसकी वजह से रुपए के कदर में कमी आए तो पाकिस्तान दिवालिये की नहज पे जाए। जो शख्स इस नहज पे लेके आया था वो तो PTI है, वो तो इमरान खान। आपने फाइनेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। आप पूछते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदार आप हैं। IMF से मायदा तोड़ा, फिर पैसे कहाँ से आएंगे? फिर तो आप दिवालिया होंगे। बजट देना पड़ा जिसके अंदर हमने नए डायरेक्ट टैक्सेस लगाए, बड़ा मुश्किल बजट दिया। एक और टैक्स जो मैं डालने लगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना 10% भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगी उसके ऊपर 5% एडिशनल टैक्स होगा। IMF की प्रायर कंडीशन में से एक कंडीशन रहती है, कल सुबह वो साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने भी मिफ्ता इस्माइल की क्लास ले ली। कहते हैं कि महंगाई 38% पर आ चुकी है। IMF डू मोर का मुतालबा कर रहा है। ट्वीट में लिखा कि कीमतें मुल्क की असासे बेचने का कहा जा रहा है। अब तस्लीम कर लें कि आप नाकाम हो चुके, हुकूमत छोड़ दें। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने भी मिफ्ता इस्माइल की क्लास ले ली। कहते हैं कि महंगाई 38% पर आ चुकी है और IMF डू मोर के मुतालबे पर डटा हुआ है। ट्वीट में लिखा कि कीमती मुल्की असासे बेचने का कहा जा रहा है। अब तस्लीम कर लें कि आप नाकाम हो चुके, हुकूमत छोड़ दें। मिफ्ता इस्माइल वज़ारत ख़जाना नहीं, वज़ारत परचून चला रहे हैं। मालूम नहीं कि ये किस दुनिया में रहते हैं। माहिर माशियात मुज़म्मिल असलम कहते हैं, खुर्दनी तेल सस्ता करने का भी कह रहे हैं, लेकिन कीमत कम नहीं करे। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद कीमतें बढ़ा रहे हैं। 4 माह में 10,000 अरब कर्जा बढ़ा दिया मुल्क का और कहते हैं मुल्क बचा लिया।
नून लीग की हुकूमत में अपनी ही मुआशी पॉलिसियों में इख्तिलाफात। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि हर सूरत टैक्स देना होगा, जबकि मरियम नवाज कहने लगी कि बिजली के बिल पर टैक्स वापस लिया जाए। ताजिर भाई परेशान हैं और शिकवे कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप कोई हल निकालेंगे। मरियम नवाज ने वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से रब्ता भी किया। मरियम नवाज ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल से ताजरों से मिलने की यकीन दहानी कराई है। मिफ्ता इस्माइल ताजरों के मसाइल का हल ज़रूर निकालेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे पर जहलुम के ताजर फट पड़े। छोटे कारोबारी अफराद और मेहनत कशों ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। हुंडा टैक्स नामंजूर के नारे लगाए, बिजली के बिल भी जला दिए। पाक फौज की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पानी की नक्कासी और मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाने लगा है। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ मुकामात पर मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। मुतासरीन को तिब्बी इमदाद और खुराक भी फराम की गई है। मर्दान में नक्कासी आप की कोशिशें की गई। मुकामी कमांडर्स ने राजनपुर और DG खान का दौरा किया। ISPR के मुताबिक कंदावा और गिरदोनवा में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मेडिकल कैंप में 115 मरीजों का इलाज किया गया। बाबाकोट, कंदावा, नौशकी में फंसे लोगों की दादरसी की गई। खुजदार में भी बहाली का काम जारी है। ISPR के मुताबिक गवादर में जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने हब और ओथल का दौरा किया। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर हुक्मरानों को रहम न आया। हुकूमती बेहिसी के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकीम सराइकी तलबा ने एहतजाज किया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने होने वाले एहतजाज में तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने वफाकी सूबाई हुकूमतों के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे। तलबा ने सैलाब से होने वाली तबाही के मनाजिर को बैनर्स को दिखाया। जिनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ हम क्या कर रहे हैं। फ़ौरन से पेशतर इस इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए और इसको आफज़दा करार दे देना चाहिए। फ्लड आया है जिसकी वजह से कोई भी ना पहले ही कोई एहतमाम किया गया और ना ही फ्लड की सूरत में वहाँ पे कोई एहतमाम या कोई रेस्क्यू टीम्स गई हैं, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे अभी तक कोई हेल्प गई है। अब जितने भी वहाँ के लोग हैं उनके घर तबाह हो गए, ना उनके लिए रहने के लिए छत है, उनके बच्चे रोडों पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी की लाश तौसा बिराज से मिलती है, किसी की गुड्डू से मिलती है। उनके घर थे, जो कुछ भी था उनका सब तबाह हो गया। हम हुकूमत से, हुकूमत रियासत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि उनका अजाला किया जाए। ये खामोशी तख्त लाहौर NDMA की मुजरिमाना गफलत है। हमारा दुख कोई महसूस नहीं कर रहा। हमारे बच्चे, हमारी खवातीन 4-4, 5-5 दिन दरख्तों पे बैठे रहे, कोई पूछने वाला नहीं था। बलूचिस्तान में सैलाब से शदीद तबाही हुई, लेकिन मुतासिरीन के पास गवर्नर, वज़ीर आला समेत कोई नहीं आया। वज़ीर आज़म भी तमाशा करके चले गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बरस पड़े। कहा कि सैलाब ने साबित कर दिया कि सूबाई और वफाकी हुकूमत ने झूठे दावों के सिवा कुछ नहीं किया। बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत ने अल्लाह के रहमो करम पर छोड़ दिया है। वफाकी हुकूमत से पूरे बलूचिस्तान को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। कोई वाली वारिस नहीं कि हुकूमत कौन चला रहे, किसकी हुकूमत है, किसके साथ फंड है। लेकिन इतने तो मुझे मालूम है कि सालाना बजट में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अरबहा फंड रखे जाते हैं और जो यहाँ PDMA का महकमा है उनके साथ अरबहा फंड मौजूद है। लेकिन इस लम्हे कम अज कम अवाम का काम नहीं हुआ। अवाम अब भी महरूम है, अवाम रो रहे हैं। मैंने पूछा कि आपका कौमी असम्बली का मेंबर कौन है, उसको आपके दरमियान होना चाहिए था। दुकानदारों ने बताया कि जिस दिन वोट लिया है उसके बाद उनका चेहरा हमने नहीं देखा है। आपका सूबाई असम्बली का मेंबर कौन है? फरमाते हैं कि जिस दिन इलेक्शन में कामयाबी का ऐलान हुआ है उसके बाद उसका टेलीफोन बंद और उसका चेहरा हमने नहीं देखा है। आपने इनका हक इनको हवाला नहीं किया तो तुम्हें भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा। मैं बलूचिस्तान के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि हम इनके साथ खड़े। कराची में हॉक्स बे के करीब समंदर में नहाते हुए मसीह 4 नौजवान डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 लाशें निकाल ली, 2 की तलाश जारी है। एक नौजवान को जिंदा बचा लिया गया। गुज़श्ता रोज सैंडस्पिट में डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशें भी मिल गईं। 6 इंसानी जानों के ज़िया के बाद हुक्काम को होश आ गया। समंदर की तरफ जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।